भारत माता की, भारत माता की जय। क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये जो प्रियंका गांधी अभी सुनामी गई है? मैं प्रियंका के नहीं, मैं दो बात अलग से कहूँगा। बताइए। मैं भूतपूर्व सैनिक लाल साहब यादव, हाँ, सर मोदी जी और योगी जी के सरकार में हाँ। सब लोग खुला जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग सेना में थे, मेढक जैसे बैंकर के अंदर बना के छिपे रहते थे, गोलियां चलती थी, हमारे अधिकारी बोलते थे तुम लोग उसमें छिपे रहो, गोली मत चलाना। मोदी जी के सरकार में शेर की जिंदगी हमारे सैनिक जी रहे हैं। बोलते हैं एक गोली पाकिस्तान से आता है तो 50 गोली मारो, और वही हाल आज यहाँ उत्तर प्रदेश में है। चोर बदमाश गुंडों के जड़ से बहने और गरीब और बनिया लोग रोड पर नहीं निकलते थे, आज हर लोग बिंदास शेर जैसे घूम रहे हैं, कहीं किसी को भय नहीं है। इसलिए मैं सारी जनता से कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनाइए, योगी जी की सरकार बनाइए और सुख चैन से रहिए। मगर यादव जी, जो जातिवादी व्यवस्था है ये कैसे खत्म? कुछ नहीं, अरे वो सब तो पूरे घर वाले सांसद विधायक मंत्री बन गए अखिलेश। वो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ। जो मुलायम सिंह पर गोली चलती थी, शिवपाल यादव अपना छाती अड़ाता थे, उसको उस दिन अपने फूफा के यहाँ भाग के जान बचाता था अखिलेश, और आज आकर के अपने चाचा को भगा दिया, अपने बाप को भगा दिया। वो तो क्या कहें हम इस पर, बहुत दूर सब खानदानी थोड़े हैं सब, वो बहुत उनको निकम्मे मान लीजिए। वो जात का वोट करके राजकीय धन इकट्ठा कर लिए। इतना धन कहाँ से आया, कोई पूछने वाला है? क्या थे मुलायम सिंह मास्टर थे, इतना धन यहाँ से देश विदेश कैसे आ गया उनके पास? और कोई यादव उनके साथ नहीं है, हवा हवाई में है। सपा वाले सारे काय बोलते रहता है अखिलेश यादव विकास। सपा वाला कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं जितवा ले रहे हैं? ये सब उनके कुछ चुनिंदा गुंडे हैं, कुछ उनके लोग हैं पालतू जो उनकी गीत गाते हैं, और उनकी सरकार में उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। थाना से, तहसील से, ब्लॉक से सारे लोग उनको ले आके वहाँ से वो कमीशन देते हैं। वही लोग हैं 10-5 यादवों को बिटोर के और जय अखिलेश जय मुलायम कराते हैं। बाकी कोई यादव, आम जनमानस, आम यादव कोई नहीं है। 500 रुपया किसानों को पर मंथ देते हैं, 6000 रुपया सालाना होता है। जो किसान गांव में है, जो 5-5 रुपया के लिए तरसते हैं, 500 रुपया पाते हैं, नमक तेल मसाला पूरे महीना चलाते हैं। मोदी जी ने राशन फ्री दिया, और 1 ग्राम कोई कोटेदार राशन मारने की औकात में नहीं है। मैं स्वयं कोटेदार हूँ, 1 ग्राम कोई नहीं मार पाता है। सारी पब्लिक अंगूठा लगाती ले जाती है, नहीं अंगूठा लगाती तो उसका राशन वापिस हो जाता है। ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी और न इनके बाद कोई आएगा। मगर यादव जी सब कह रहे हैं इस बार उखाड़ देंगे। कौन उखाड़? अरे सब उसके पालतू हैं, पालतू हैं। 2-4 जो नहीं कहे हैं, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में 2-4 हैं जो लुटेरू, जो थाना से लेते हैं कमीशन, तहसील से लेते हैं कमीशन। वो 10-5 को बिस्कोट के बोलते हैं उखाड़ देंगे। अरे मोदी तो पूरे विश्व को उखाड़ दिया, विश्व गुरु हो गया। गर्व होना चाहिए हम लोगों को मोदी और योगी पर। कोई दंगा हुआ है? कोई दंगा नहीं हुआ। बाकी सरकारों में देखिए कितना हिंदू मुस्लिम राइट होता था। लालू के सरकार में हम बिहार में भागलपुर गए थे, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। हम ड्यूटी किए वहाँ, उसमें हम गया जिला में थे बिहार में। हिंदुओं की लाश, लड़कियों की, बॉयजों का कुआं में भरा गया था। जब हम लोग वहाँ बख्तियारपुर में एंट्री लिए, भागलपुर में, वहाँ सांसद पप्पू यादव हुआ करते थे। हम लोग वहाँ जा कर के कैंप किए, उसके बाद से तो वहाँ की स्थिति को जायजा लिए। इसमें कहीं हुआ है किसी का? न हिंदू मरा है, न मुस्लिम मरा है। और सारे मुस्लिम योगी जी के और मोदी जी के साथ हैं। गांव में आकर देखिए, शहर में क्या देख रहे हैं? गांव के लोग सबको मकान, सबको। आप कह रहे हैं कि ईमानदार खुश है, बेईमान परेशान है? बेईमान परेशान है। बेईमान चुनिंदे होते हैं, बेईमान तो कुछ कम ही होते हैं। एक गांव में 1-2 बेईमान होते हैं, बाकी सब लोग ईमानदार होते हैं, कमा खाने वाले होते हैं। वैसे एक विधानसभा में ऐसे ही होते हैं, ऐसे देश में भी होते हैं। तो बेईमान जो है, लुटेरू जो है, जो कमीशन खाने वाले, दलाली खाने वाले, वो परेशान हैं। अच्छा, कांग्रेस के समय मतलब प्रियंका गांधी अभी आई हैं, वो तो कह रही हैं कि बर्बादी की स्थिति में चला गया। प्रियंका उरंका क्या, वो सब विदेशी है, उनको कभी अपने देश को भलाई करेंगे? वो सब खुद बर्बाद हो गए। अप्पू पप्पू टप्पू है ना, वो बोला कि गेहूं कहाँ से आता है? कनक यानी सोना समझ लिया। कैसा होता है वो? क्या देश चलाएगा? हा? अरे वो गया जमाना। अब जो भाई लोग अगर उनके चक्कर में आ जाएंगे
वह जान लीजिए अपने हाथ से अपने पैर को काटे। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? जितेंद्र है, मेरा नाम जी, जितेंद्र। एक बात बताइए, अभी प्रियंका गांधी आई हैं, कहा जा रहा है प्रियंका गांधी की सुनामी आ रही है, अभी अखिलेश की आंधी आई थी, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ इस बार उड़ जाएंगे क्या इसमें सुनामी आंधी में? सुनामी हाँ, और आंधी, हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं देखा हूँ 32 किलो का व्यक्ति आराम से चल रहा था, कोई सुनामी तो मुझे दिखाई नहीं दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तो काफिला गया है, मुझे लगता है काफिला उतना हमारे मोहल्ले का जो पार्षद चलता है उसके पीछे उतनी बड़ी काफिला चलती है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नेत्री आई हुई हैं, बहुत तो गोरखपुर में लोग जानते भी नहीं होंगे उनके बारे में, उनकी सुनामी में लोग उड़ जाएंगे। अरे ये गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तपोभूमि है, दिग्विजय नाथ जी की तपोभूमि है, यह जो है महंत अवैधनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। मुझे लगता है कि यहाँ पैदा होने वाला एक एक नौजवान इसी माटी में जन्म लेता है और इसी माटी में शहीद होना चाहता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये आस्था और एक श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भय व्याप्त किया था उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, वो भय जिस प्रकार से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की महाराज की सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवानों के हृदय से, एक एक किसानों के हृदय से, एक एक आम जनता के हृदय से उस डर को समाप्त किया है, आज गुंडागर्दी करने वाले गोलियों से ठोके जा रहे हैं। आज जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले आज बोलने के लिए भी डर रहे हैं। अत्याचार होता था क्या हिंदुओं पे? अत्याचार होता था भाई, दशहरे में, दीपावली में मूर्ति विसर्जन के लिए डीजे बंद और उनके लिए जो है खुली छूट। आज क्या होता है, आज हिंदू अपने त्यौहार को मनाने के लिए उत्साहित है और आज कोई रोक न कोई टोक। भारत जो है हिंदू बाहुल्य देश है और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश पे सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है और उसके बाद से भारत ने किसी भी जाति, धर्म, किसी भी मजहब को उसने तिरस्कार नहीं किया है, सबको जो है अपनाने का कार्य किया है। आपका शुभ नाम क्या होगा? जी मनोज अग्रहरी। मनोज जी, ये जो हुआ है सारा अभी लहर आप देखे होंगे, जैसा इन्होंने बोला कि अगर सपा आ गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मतलब स्थिति ये बता रहे हैं कि देखिए 2017 से पहले गाड़ियों में बम फूटते थे, ट्रेनों में बम फूटते थे, लेकिन जब योगी जी हमारे आए तो ये सारी सूचनाएं आने बंद हो गई और लोगों को अपील लगता था। हिंदू इतना कमजोर कभी नहीं रहा है, हिंदू मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है और योगी जी के आने की वजह से हम लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है और योगी जी हिंदुओं का रक्षा करते हैं। अब किसी प्रकार का कोई दंगाई, चाहे वो सपा का अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, किसी भी मुसलमान का संरक्षण दे करके अपराध नहीं बढ़ा सकता। इसका सीधा आपको उदाहरण देखने को मिला है, मुख्तार जैसे माफिया जेलों में बंद हैं और उनकी संपत्तियों को भी जब्त करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। तो ये अब आप छोड़ दीजिए कि किसी कोई दंगा फैला पाएगा। आप देख लीजिए योगी जी की 4.5 साल की सरकारों में एक भी दंगे नहीं हुए। आखिर ये दंगाई आते कहाँ थे? ये सपा के राज में आते थे जो उनके संरक्षण में पलते थे और वो ये दंगा कराते थे जानबूझ करके और ये सारे दंगाइयों को दबाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। कांग्रेस का नहीं चुना सर, इतना वादा कर दी प्रियंका गांधी, यहाँ तक गोरखपुर भी चली आई, कह रही इतनी लाख नौकरी दे देंगी, इतना कर्जा माफ कर देंगे, स्कूटी दे देंगे, तो प्रियंका गांधी को भी तो वोट दे दीजिए। पिछले 60 साल इन्होंने राज किया, तब क्यों नहीं किया? यही सपने दिखा दिखा करके 60 साल इस देशों पे राज किया है कांग्रेस ने। आज तब ये वादे पूरे करने के उनके शौक नहीं थे, ये जरूरतें नहीं थी लोगों की, जनता की उससे उनसे ये चाहत नहीं थी, तब उनको नहीं पूरा करना था जब 60 साल राज किए। आज जब अपने सत्ता से आप विमुख है तो आज ये चिंता हो रही है कि कैसे लालच दे जनता को, और जनता इतनी मूर्ख नहीं रही है। अब जनता जान गई है कि हमें विकास चाहिए और विकास के रूप में इस पूर्वांचल को तो पिछली सरकारों ने बहुत ठगा, इतना ठगा है कि पूर्वांचल में कोई विकास कार्य होता ही नहीं था। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद पहली बात तो सपा की सरकार में इतना भ्रष्टाचार था, गुंडई इतना था। आप कमाओ, सपा के गुंडे आके उठा के पैसा ले जाते थे। आप कमाओ, किसी मेरठ की जनता से जाके पूछिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल आप जानते हैं कि वहाँ से किस तरीके से हिंदुओं ने पलायन किया था। ये सारा संरक्षण दे करके और राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम अखिलेश के बाप मुलायम सिंह यादव ने किया था।
राम भक्तों पे गोली चलवाया था उसने। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके निर्माण कार्य हो रहे हैं और जल्द ही हम अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। और हम हिंदुओं का इस समय इस बात को लेकर के बहुत गौरव है। रही बात दंगा और ये फसाद कराने वाले, धारा 370 भाजपा ने खत्म किया। कहाँ दंगा हुआ, दिखा दीजिए। किसी के माई के लाल में इतना हिम्मत हो तो दिखाए अब दंगा करके। दंगाई बख्श से नहीं जाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये भी तो हिंदू, प्रियंका गांधी पे तो त्रिकुंड लगा के आजकल दुर्गा पाठ पढ़ रही है, तो हाँ, ये सारा मौसम का मिजाज है। अब इनके डीएनए टेस्ट करा लीजिए, ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कौन सा जात है, इनकी जात का तो कोई ठिकाना नहीं। समय आया है, चुनाव आया है तो ये मंदिरों में भी जाती दिखेंगी। गोरखपुर पहली बार आई है, आज इनको यहाँ भी आते हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अभी तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कभी किसी मंदिर में माथा टेकेंगी, कभी किसी मंदिर में। अरे मैं तो कहूँगा आपको सद्बुद्धि आ जाएगा, एक बार गुरु गोरक्षनाथ का भी दर्शन कराइए। आप भी आर्मी से रहे हैं सर? हाँ, मैं आर्मी से हूँ। आर्मी से रहे हैं, तो आपका शुभ नाम क्या होगा सर? स्वतंत्र कुमार मल। तो आप कैसी मतलब स्थिति, जैसे उन्होंने बताई कांग्रेस के समय में स्थिति की स्थिति होती थी और कांग्रेस आज बात कर सकता है? देखिए, हम 85 से फौज में थे और बॉर्डरों पर चाहे कहीं भी सेना की वो हालत थी कि जवान जो है, जो अपने से जूनियर थे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जब बॉर्डरों पर जब दुश्मन के पाकिस्तान से गोली आती थी या उग्रवादी की गोली आती थी, हम लोग को इतनी पावर नहीं थी कि हम गोली चलाएं, और अगर चलाएं भी तो उनको हिसाब देना पड़ता था। तो जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जवान का हौसला भी बढ़ा है, मोराल भी अब हुआ है और खुल के जो है दुश्मन का मुकाबला भी करता है। और वो एक गोली चलाते हैं तो जवान जो है अब भारत का जो है 50 गोली चलाता है। पहले हम जो है बंकर में छिप के रहते थे, अभी वो छिप के रहते हैं। रहा चीन पर थे, वहाँ पर भी जो है जब चीन वाले आते थे तो हम लोग जो है उनका हाथ पांव जोड़ते थे। क्योंकि अगर हम जवान कुछ कर देता था तो तुरंत जो है दिल्ली से जो है फ़ोन आ जाता था, जो हमारे अधिकारी रहते थे तुरंत उनको ट्रांसफ़र हो जाता था। तो अधिकारियों के लिए भी मुश्किल था अब, और बड़े लोग के लिए मुश्किल था कि कैसे अपने जवानों को कंट्रोल करें। क्योंकि भारत के जवानों का देश का जो है खून बहुत जो है गर्म होता है और वो अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले अपनी जान दे दे। लेकिन वहाँ पर जब से मोदी जी की सरकार आई है, वो अगर हाथ से मारते हैं तो हाथ से हम भी मारते हैं, धक्का देते हैं तो हम भी धक्का देते हैं, हमारे एरिया में घुसते हैं तो हम अपने एरिया में घुसने देते, मुँह तोड़ जवाब देते हैं। और आज ये नौबत आई है कि वो दूर से हम लोग को देखते रहते हैं, हमारे एरिया में अंदर आने की उनको हिम्मत नहीं पड़ती है। सारा विपक्ष ये कहता है कि नौजवान और जवान दोनों को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार। मोदी सरकार ने कुछ बर्बाद नहीं किया, मोदी सरकार ने उसी को बर्बाद किया जो घर बैठे बिल बनाते थे और घोटाला करते थे। जो काम करने वाले आज जो है खुश हैं, वो जो 12 घंटा काम करने वाले वो 24 घंटा करते थे लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता था। आज इनके राज में जो है जो जितनी ड्यूटी करता है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। जितने मेढक से वो आ गए हैं इस समय, ऊपर आ गए हैं ना, आगे नहीं आए हैं। आप लोग सही बताइए भाई, बोलिए। उसके बाद ये बताइए कि एक महापुरुष दो आए भगवान की कृपा से, मोदी और जोगी। कोई परिवार वाला नहीं है, परिवार उसका पूरा है, भारतवर्ष का परिवार है, पूरा भारतवर्ष का परिवार है कि नहीं? आप बताइए। कोरोना काल में अगर ये दोनों नहीं रहते तो नदी में जैसे मछली तराते हैं ना, वैसे मर मर के तरा के फेंक चले जाते। ये लोग आए हैं, लोग जितने मेढक आए हैं सब ना, ये मेढकवा आए हैं सब अपने परिवार के लिए, चलाने के लिए। लूट खसोट खत्म हो गया है, अब बेचैन है। आप ये बताइए, मुख्तार को सब लोग थे ना, बासपाती सपाती कांग्रेस थी, क्यों नहीं उसको पकड़े? बुलडोजर से क्यों नहीं गिरा? बुलडोजर बाबा उनको कहते हैं लोग। बताइए, आप सोचिए, उसको बुलडोजर बाबा कहते हैं, शर्म नहीं आता है? बताइए, इतना राशन दिया
90 किलो दिया है राशन। 2000 रुपया खाते में पैसा दे रहा है, पैसा 2000 आ रहा है, 500 रुपया विधवा की मिल रहा है। क्या दे, क्या करे बताइए? जो होगा वही ना देगा देश में। अभी जो है, अभी बाढ़ आई है, चारों ओर सर्वेक्षण किया है। कितने लोग सर्वेक्षण किया इसके पहले बताइए? आप जरा बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप कभी सुने होंगे इस बात को लेकर। विपक्षी सारे बोलते रहते हैं बर्बाद, अभी प्रियंका गांधी रोज बोलते हैं योगी बर्बाद। प्रियंका क्या है? ना जाति है ना धर्म है यार। जाति धर्म है किसी का? आप बताइए किसी अगर पहले जो शादी देखने जाते पंडित है तो बोलती है। कश्मीरी पंडित अपने मुँह से पढ़ाई करते तो बन जाएगा। पब्लिक क्या कहती है उनको? वो बाडरा है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। शादी किसके होता है? लड़की की शादी लड़के से होता है, वो जाति माना जाता है अपने हिंदू मजहब में। इसको मन नहीं मालूम है? तो जब हिंदू मजहब में है तो क्या माना जाएगा? आप बताइए। चाचा तो दुर्गा पाठ करती हैं बनारस में, मंच दुर्गा पाठ ऊपर नीचे जो है घाट है, ऊपर एकदम ऊपर में स्वर्ग मानो। ये होगा? बताइए, आप बताइए, बोलिए। ये बताइए, आप किसी डिपार्टमेंट का हेड हो और कुछ मालूम ना हो, 12 बजे सोना, 4 बजे दोस्त से मिलना और 3 बजे कमेटी को देख लेंगे आप। जितने आप पढ़ेंगे, जितने उस पर रीडिंग करेंगे, उतने आपको मालूम होगा। बताइए, एम्स लोग बनवा देते, मेडिकल कॉलेज में वो बनवा देते, फर्टिलाइजर बनवा पाते? आप बताइए, फर्टिलाइजर बनवा पाते? कितने आए, कितना सरकार चली गई। जहाँ 4 को 5 को मेडिकल कॉलेज था, आज 64 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो किया है। नमक नहीं खाया है, भारतवर्ष के लोगों को नमक नहीं खाया है। नमक पैदा करके, प्रोडक्शन करके वो दिया है। हाँ, ये बता दे, पेट्रोल महंगा भाई, बताइए गाड़ी कितनी जा रही है? देखिए तो गाड़ी कम हो गई है। अब बताइए, जितनी महंगाई है उतना लोग खुशहाल हैं। आप बताइए, घर कितने बन रहा है, कितने रोड बन रहा है, कितने लोग जमीन खरीद, रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, कितने रजिस्ट्री के नंबर लगा हुआ है। पैसे की कमी है किसी के पास? कभी गोरखपुर के लिए रोआए थे, यही अखिलेश उनको रोआए थे। आज वही कुर्सी उनको मिल गई। क्या मिल गई? आध्यात्म से जुटा है। जहाँ आध्यात्म मारेगा पब्लिक को डोला देगा, और जो पब्लिक वोट नहीं देगा उनको पाप पड़ेगा। पूछिए क्यों? एक मोहम्मदन का पड़ौना जिले में, एक पड़ौना का घर पड़ता है, कोई का कस्बा है, उसमें मोहम्मदन ज़्यादा है। मोहम्मदन ज़्यादा, सुनिए बता रहा हूँ मैं, मोहम्मदन ज़्यादा है, घर ज़्यादा बन गया, आवास। तो कह दे बाबू, ओटवा हम देव तो मोदिया के देव, जोगिया के देव, हमरा के दे तो घर बनवा देना पक्का छुअत रहा। आज जौन बात और राशन देता 45 किलो, 90 किलो परिवार के हिसाब से।